नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। पूरे देश में करीब 2,50,000 से अधिक सरपंचों में से 200 महिला सरपंचों को उनकी पंचायत में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से सम्मान करेंगे। उन 200 महिला सरपंचों में से इंदौर जिले से महिला सरपंच त्रिशिता वाजपेयी का चयन हुआ है। त्रिशिता वाजपेयी ने अपनी पंचायत में विकास कार्य और जनता से जुड़े कार्य किए हैं। यह पहली पंचायत है जहां बच्चों के लिए खेल मैदान के साथ ही शासकीय विद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट बनवाया गया है। साथ ही पूरी पंचायत में मात्र अभी अपने 2 साल के कार्यकाल में 80% अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन बिछाई जा चुकी है। तालाब गहरीकरण किया गया है, जिसके कारण जमीन का जल स्तर साल भर अच्छा बना रहे। हर घर नल जल योजना के तहत हर घर में नलों की व्यवस्था की गई है। गांव की महिलाओं के उज्जवल भविष्य और आत्मनिर्भरता के लिए महिला आजीविका सिलाई सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें वर्तमान में 20 से अधिक महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आगे इसका विस्तार करते हुए 100 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम उद्योग में अचार पापड़ का व्यवसाय भी महिलाएं बड़े स्तर पर कर रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिले में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन भी इसी पंचायत में हुआ है। हमने तो हमारा फोकस हमेशा काम को आगे बढ़ाने में रखा है। कभी कुछ सम्मान पाने हेतु या कुछ रिकग्निशन के लिए नहीं रखा था, लेकिन ऑफ कोर्स कोई चीज़ का जब रिकग्निशन मिलता है तो बहुत खुशी होती है। हमें भी बहुत खुशी है और मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे इस काम को हम और बढ़ावा दें। जितना हम कर सकते हैं 100% दे रहे थे, तो 200% हमारा जोश बढ़ गया है और इसकी तरफ। किस तरह के कार्य आपने आपकी पंचायत में किए हैं जिसके लिए सम्मान मिलने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे पूरे गांव में 80% के अराउंड ड्रेनेज सिस्टम, परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड लेवल पे बन चुका है, जिस कारण से जो वाटर क्लॉगिंग की समस्या है उसका निजात हुआ है। इसके अलावा तालाब गहरीकरण, संरक्षण, इसी चीज़ में भी बहुत हमने कार्य किया है। और हर घर जल योजना के तहत हर घर में नलों की व्यवस्था की गई है, जहाँ पहले मतलब महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि दूर तक जाके उनको पेयजल लेने जाना पड़ता था। वो चीज़ अब उनको घर के घर में मिल रही है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण में भी हमने बहुत कार्य किया है। अभी यहाँ पे सिलाई मशीन, यहाँ पे मतलब संबल योजना के तहत सिलाई मशीनें हैं, 20 सिलाई मशीन है, जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू, और अब ब्रांड्स जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर, प्यूमा, इनकी ट्रेनिंग चल रही है सर, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग देके महिलाओं को स्टिचिंग के थ्रू स्वावलंबी बनाया जा रहा है कि वे अपना घर संभालते हुए रोजगार में भी मदद कर सके। और अगले साल तक हम इस 20 मशीन को आगे 100 कर देंगे, तो जिस कारण से और ज़्यादा से ज़्यादा महिला इसका लाभ उठा पाएगी। ग्राम उद्योग की अगर बात करूँ तो मैं अचार पापड़ का बिज़नेस जो है, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस गांव में बल्कि इंदौर तक उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। आज हर घर में उनको लोग जानते हैं। इसके अलावा जो सीसी रोड्स वगैरह है वो तो उसका निर्माण हुआ ही है। बास्केटबॉल कोर्ट, आप जितनी पंचायतों में जाएंगे, हमारा पंचायत ऐसा है जहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है, क्योंकि अगर युवा हमारा शिक्षित है तो ही हमारा गांव आगे बढ़ सकेगा। और युवा को आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएं, इधर एक्टिविटीज़ वगैरह चालू की है, जिसमें उन लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं और उन लोगों की तरफ से हमको काफ़ी एनकरेजमेंट मिला है इस चीज़ में और आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा नए आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हुआ अभी ये 2 साल के अंतर्गत, और काफ़ी हर स्तर में हमारा, आप कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। 2000 से ज़्यादा हमने प्लांटेशंस की है। घर घर माटी योजना के तहत हमने इतने प्लांटेशंस किए हैं कि आप देख सकते हैं हमारा गांव हरा भरा दिखेगा आपको, कहीं से कोई पॉल्यूशन या इन सब की दिक्कत नहीं है। और टैक्सेशन में भी हमने
कर वसूली के मामले में भी हमारे पंचायत सचिव जी ने सभी ने मिलजुल कर निरंतर प्रयासरत रह के इतना आगे ले गए हैं कि हमारी जो मतलब हम जो चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए हमको जो फिनेंस की जो आवश्यकता है वो हम इसके थ्रू परिपूर्ण करते हैं। फाइनेंस की बात करें तो प्रशासन से किस तरह की मदद मिलती है और विकास कार्य में जो आपने जी विकास किया है उसके लिए फाइनेंस की जी। जो आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? जी, फिनेंस की आवश्यकता सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि माननीय तुलसी सिलावट जी, उनका काफ़ी योगदान रहा है। वो नित्य निरंतर आते रहते हैं हमारा हालचाल जानने, क्या क्या काम चल रहा है, उसमें उनका कितना सहयोग हमको लग रहा है, वो निरंतर उस चीज़ का आभास लेते हैं और उसी क्षण हमको हाथों हाथ चेक लिख के दे के भी जाते हैं। इसके अलावा हमको प्रधानमंत्री जितनी योजना चलाए जा रहे हैं सभी का लाभ हमको इस गांव में मिल रहा है और इसी के थ्रू हमारे जो फिनेंस और टैक्सेशन का मैंने जैसा कहा कि टैक्स जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस आते हैं, चाहे वो टाउनशिप से आए चाहे वेयर हाउसेस से आए, इन सब के थ्रू हम लोग अपना जो निर्माण कार्य है आगे ले जा रहे हैं। किस तरह की सोच के साथ आप ये चुनाव में आए थे सरपंच के और उसको आगे कैसे बढ़ा रहे, क्या नई सोच आपकी थी इसकी? एक्चुअली सरपंच चुनाव ऐसे चुनाव का सोच के कभी मैंने किया नहीं था, पर हाँ एक जज्बा ज़रूर था कि जब शादी होके इस गांव में आई हूँ तो इस गांव को आगे बढ़ाना है। मैं खुद शिक्षित हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर महिला, हर बेटी, हर बहू शिक्षित हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं हमारे गांव में जो स्कूल है यहाँ पे आरओ की व्यवस्था है। बच्चे जो पहले आना नहीं चाहते थे स्कूल, वो अब स्कूल मजबूरी उनके मम्मी पापा को भेजना पड़ता है स्कूलों में कि नहीं हम स्कूल जाएंगे, वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा पार्क है वहाँ, हमारा खेल का मैदान है। तो इन सब चीज़ों का एक माइंडसेट तो था। इसके अलावा मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत मोटिवेट किया है, वो खुद महामंत्री रहे है अभी भी बीजेपी में, तो उनके थ्रू भी मुझे मोटिवेशन मिलता है, सिलावट जी के थ्रू मिलता है, लालवानी जी है और मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान तो निष्पक्ष है और आप जानते हैं वो कितने कर्मठ है। तो उनको देख के हम मोटिवेट होते हैं कि हम कैसे और आगे और मेहनत करें और आगे ले जाए अपने गांव को। पूरे प्रदेश में 10 सरपंचों का चयन हुआ है, इंदौर संभाग में आपका चयन हुआ है, तो अन्य सरपंच या अन्य जो नेता लोग रहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह आपने काम करके बताया और आपका सम्मान प्रधानमंत्री के हाथों हो रहा है? जी, देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम में जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चुनौतियाँ आएगी, 100% आएगी, लेकिन चुनौतियों का सामना हम किस तरीके से करें ये हमारे ऊपर है। उनका सामना हम अपने बुलंद हौसलों से करें और ना घबराते हुए करें तो चांद भी दूर नहीं है अब तो फिर आगे बढ़ना क्या दूर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर गांव में सरपंच इतना सक्षम है कि अपने गांव को बहुत आगे बढ़ा सकता है, इसलिए उनको निष्पक्ष होकर काम करना होगा।